जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की इस विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें और बिना सिद्धि के उपयोग न करें। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, लोग भौंकते हैं, कुत्ते की तरह कहते रहते हैं ये करो वो करो। कोई पाँव के नीचे नाम लिख रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। लोग अंधाधुंध होकर के और उनको मतलब देख रहे हैं, कर रहे हैं। अरे खुद कुछ अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करो कि पाँव पे लिखा हुआ नाम कोई टिकेगा, रहेगा, क्या करेगा? कोई काम वो इस्तेमाल होने वाला नहीं है। और जिसे आप चाहते हो, जिसे जिंदगी भर उसका साथ निभाना चाहते हो, क्या अपने आप उसे चाहोगे कि भी वो आपके पैरों में मतलब जो है नीचे ज़मीन पर आपके रुलता फिरे, या आपको पाँव के नीचे जो है वो गिरता फिरे? अरे भाई, आप वो आपका जीवन साथी है, आप उसे चाहते हो, प्रेम करते हो, उसे चाहते हो, अपनी जिंदगी का जीवन साथी बना रहे हो। और तो क्या आप चाहोगे कि उसे ठोकरों में रखना? तो खुद अपना थोड़ा दिमाग लगाएं। बहुत से लोग ये जो चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग ऐसे आ जाते हैं, उठ उठ के कहते हैं कि पाँव पे नाम लिखने से ये हो जाता है। अरे भाई, कौन सी विधि है, कौन सी सिद्धि है? एक तो ये तो बता मेरे को। कोई ऐसी विधि ही नहीं है। विधि अपने आप से लोग कर लेते हैं, ये सिद्धि है। और बिना सिद्धि के कभी कोई कर्म नहीं होते। और सिद्धि करने का एक अपना एक वो होता है कि इंसान साफ स्वच्छ हो करके और देवी देवता का नाम लेकर के और अपने आप को सुरक्षित करके और उसके बाद में ये जो है विधि का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि बिना सिद्धि के इस्तेमाल ना करें। लोग जो है वो पागलों की तरह दे देते हैं, नींबू ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा। अरे तो कोई कैसा हो जाएगा ये तो बता। किस चीज की सिद्धि है, किस तरह की सिद्धि है, और सिद्धि कितनी प्रकार की होती है? क्या वो कर रहा है, किस तरह से कर रहा है? बस जैसे मुंह में आए बोल दिया और लोगों ने पागलों की तरह देख लिया। अरे भाई, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा। ऐसा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चलो लोगों की जो है वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। ये कर्म जो होते हैं, जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जो आपको कार्य करने के लिए कह रहा हूँ, वो एक विधि है। उस विधि को करने के लिए सिद्धि जरूरी है। और बिना सिद्धि के कभी जिंदगी में कोई सफलता हासिल नहीं होती। साधु संत फकीर नाथ अघोरी जो है सिद्धियां की हैं, तभी किसी का समाधान कर पाते हैं और तभी कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए बिना सिद्धि के कभी किसी पे कोई ऐसी विधि ना करे। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे सिद्धि प्राप्त करके ही इसके काम को करें। और जिसकी जो भी समस्या हो वो हमें बताए, हम उसे देखेंगे, पूछेंगे। अगर उसका वाजिब लगेगा, सही लगेगा, अगर वो सही कर्म के लिए कर रहा है तो उसे सिद्धि का उच्चारण बताएंगे। अगर वो कर सकता है तो ये जो विधि है, ये एक क्या है कि अपने दुश्मन का नाश करने के लिए, अपने दुश्मन को मतलब नाश करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए, या उसके शरीर स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए, ये एक शत्रु नाशक, ये एक यंत्र है। जिससे क्या है कि उसका शरीर फूलने लग जाएगा, फूलने लग जाएगा। उसका जो शरीर है वो फूलने लग जाएगा। उसका जो दिमाग है वो काम नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, दिल की धड़कनें बंद होने लग जाएंगी। इस प्रकार से जो है वो हरकतें करने लग जाएगा। अभी समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि वो यंत्र किस प्रकार और कैसे उसको तैयार करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको लिखना है ओम। ओम, यहाँ पे ओम, यहाँ पे स्वास्तिक। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार एक कागज पे आपको लिखना है और बीच के अंदर जो ये यंत्र है वो तैयार करना है।
ध्यान से देखिए। और ये जो यंत्र जो लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान रहे कि वो यंत्र जो है आपको लिखते हुए उसी व्यक्ति का ध्यान रखना है, मतलब उसका स्मरण करना है, उसका ध्यान, और उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, जिसका आप कर रहे हैं, जिसके शरीर को फुलाने के लिए, जिसको मतलब जिसका नाश करने के लिए कर रहे हैं, उसका चेहरा जो है आपके नज़रों के सामने होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा प्रतीत करना है कि भाई वो आपके सम्मुख ही है, आपके पास में ही है। इस प्रकार से आपको उसका चेहरा ध्यान में रखना है। ये देखिए इस प्रकार करके, और ये यंत्र आपको तैयार करना है, ठीक है। और उसका 108 बार नाम लेना है। ये यंत्र तैयार होने के बाद में इसके ऊपर ऐसे अंगूठा रख करके और 108 बार उसका नाम लेना है। और उसके बाद में इस यंत्र को आपको क्या करना है, ले जा करके इस प्रकार इसको इस प्रकार से इकट्ठा करके, और जो आक का पेड़ होता है, आक का, आकड़े का पेड़, आक, सफेद आक, ये ध्यान से दइए, ध्यान से सुनिए, सफेद आक होना चाहिए। आक ऐसे तो आक बहुत लगे होते हैं, लेकिन सफेद आक के ऊपर इसको ले जा करके आपको क्या करना है, वहां बांध देना है धागे से। उस सफेद आक से बांध देना है, धागा लेकर के, चाहे और छोटा कर लें, किसी को दिखाई ना दे और छोटा कर लें, सफेद आग से बांध देना है। बांधने के बाद में 3 दिन के बाद में आपको ये यंत्र वापस खोल के ले आना है वहां से। 3 दिन के बाद में वापस खोल के लाने के बाद में इसके पीछे, पीठ के पीछे जो ये तैयार किया है, इसकी पीठ के पीछे अपने दुश्मन का नाम लिखना है। यहाँ पे उसका नाम दुश्मन का लिखना है जो भी है, और यहाँ पे उसका पता लिखना है जो भी है। ये देखिए, ठीक है, नाम और उसका पता लिखना है। उसके बाद में इसे क्या करें आप, एक जैसे उसके घर पे ले जा करके, और किसी, अगर आप वैसे ही खड्डा खोद करके दबा सकते हैं उसके घर पे ले जा करके, तो आप ये करें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक काम करें, इसको ले जा करके, जैसे कि एक थोड़ा ये जो जल होता है, जो जल, एक थोड़ा मतलब जल ले ले, और वो जल क्या करें कि जल के अंदर ये जो यंत्र है, अगर आप उसके घर में दबा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर उसे आप पिला सकते हैं तो आप कर सकते हैं, या उसके घर में छिड़काव कर सकते हैं तो कर सकते हैं। इस यंत्र को ले जा करके और आपको पानी के अंदर रखना है, और इस प्रकार इसको पानी के अंदर ले जा करके इस प्रकार पानी इसके अंदर उसको गला ले, ये चूरा चूरा हो जाएगा, गला लें इसको, और उसके घर में छिड़काव कर दें। और या फिर अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि चलती हुई नहर में, चलते हुए जल के अंदर इसको ले जा करके छोड़ सकते हैं, लेकिन ये करना रात्रि के 12 बजे होगा। आपको रात्रि के 12 बजे छोड़ना होगा। ये करें तो आपका दुश्मन जो है, मैं कह रहा हूं, उसका शरीर इस तरह से फूलने लग जाएगा कि कोई डॉक्टर, कोई भी तंत्र मंत्र तांत्रिक जो है उसका इलाज नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा भयंकर और एक बहुत ही शक्तिशाली जो विधि है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली जो है वो कर्म है। इसे बहुत ही सोच समझ करके करें। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें संपर्क करें। जय मां कामाख्या देवी।